बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, देख रहे होंगे आप ये परिंदे जो हैं वो छत पे मैंने एक ऑर्गेनिक माहौल बनाया हुआ है। ये कितने ज़्यादा यहाँ पर खुश हैं, नाच कूद रहे हैं। लेकिन दोस्तों, छत पे ऑर्गेनिक प्रॉपर ऑर्गेनिक माहौल बनाना एक मुश्किल काम है, क्योंकि मिट्टी डाल देने से या उसमें थोड़ी सी जड़ी बूटियाँ डाल देने से, कुछ वहाँ पर हरी सब्जियाँ डाल देने से या कोई इस तरह के मामला करने से वो ऑर्गेनिक माहौल नहीं बनता। जो ऑर्गेनिक माहौल ज़मीन पर होता है, ज़मीन पर जो ऑर्गेनिक माहौल होता है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, उसमें मुख्तलिफ किस्म के कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उसमें दाना भी होता है, उसमें हरे पत्तों वाली सब्जियाँ और बहुत कुछ परिंदों को मिल जाता है। परिंदे अपनी मर्जी की चीज़ें वहाँ से पंजों से खोद खोद के निकाल के खाते हैं और वो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें होती हैं। ये कीड़े मकोड़े, ये हरे पत्तों वाली सब्जियाँ, दाना जो ऑर्गेनिक माहौल में होता है, परिंदों के अंदर अंडों की पैदावार ज़्यादा करने के लिए बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा परिंदे बड़े मोटे ताज़े रहते हैं, उनके अंदर गोश्त की मिकदार भी ज़्यादा हो जाती है और वो बहुत एक्टिव भी रहते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं आपको छत पर ऑर्गेनिक माहौल जो आपने बनाया हुआ है उसमें कीड़े बनाने का तरीका सिखाऊंगा कि आप उस ऑर्गेनिक माहौल में कीड़े कैसे पैदा कर सकते हैं, कीड़े कैसे बना सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है, आपका इतना खर्चा भी नहीं होगा और आप उस ऑर्गेनिक माहौल में कीड़े जो है वो बना सकते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों, आपने छत पे अगर परिंदे रखे हुए हैं, मुर्गियां, चकोरे, बतखें रखी हुई हैं, तो वहां पर एक आपने प्रॉपर मिट्टी का बंदोबस्त जरूर करना है कि हर तरफ एक मखसूस पोर्शन ले लें, उस पोर्शन के अंदर जो है वो आप मिट्टी रख लें और मिट्टी को फक्सन फक्सन पानी भी लगाते रहें। जितनी मिट्टी नरम होती है गर्मियों में स्पेशल, जितनी मिट्टी नरम होगी, ठंडी होगी, परिंदे उतने वहाँ खुश रहेंगे। तो दोस्तों, अब सिखाते हैं आपको, आप घर के लेवल पे छत पे कैसे कीड़े बना सकते हैं जो परिंदों के लिए एक अच्छी खुराक है। यानी परिंदे हों, खासकर मुर्गियां, बटेरे, तितर, और ये इनके लिए तो समझ लें सोना है ये कीड़े जो हैं। तो आप कैसे बनाते हैं? तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये लकड़ी लेनी है। ये है जो आप छल्ली खाते हैं ना, छल्ली जो खाते हैं, छल्ली की लकड़ी, इसे तुक्का भी कहते हैं, डिंडरा भी कहते हैं। ये आपने 10 जो छलियों के डिंडरे जो हैं या तुक्के जो हैं ये ले लेने हैं और आपने इन तुक्कों को एक छली का जो तुक्का होगा उसके 4 हिस्से कर लेने हैं। 10 छलियों के तुक्के लेने हैं, एक छली के आपने 4 हिस्से करने हैं। दोस्तों, उसके बाद जब आपने 4 हिस्से कर लें तो उसको आप किसी टब में डाल दें। यानी टब ले लें छोटा सा जिसमें पूरे आ जाएं और टब में डाल दें। और उसके बाद ये साथ साथ आपको मैं वीडियोस भी दिखा रहा हूँ, साथ साथ पिक्चर्स भी दिखा रहा हूँ, वो वहां से भी आपको रहनुमाई मिल जाएगी। जब आप टब के अंदर उन छलियों के जो तुक्के हैं, डिंडरे जो हैं डाल दें, तो आपने दोस्तों इसके बाद 14 नंबर फीड लेनी है। 1 किलो 14 नंबर फीड लेनी है और थोड़ी थोड़ी करके उन डिंडरों के ऊपर जो है वो आप बखेर दें और इस तरीके से बखेरते जाएं कि वो जो डिंडरे हैं, तुक्के जो हैं या मकई की जो ये लकड़ी है छल्ली की, ये नजर ना आए, ये नजर ना बिल्कुल कवर हो जाए। जब आप देखें कि पूरे लेवल पे काम हो गया, यानी 1 किलो से तकरीबन 1 किलो से ये हो जाता है काम। 1 किलो आपने 14 नंबर फीड जब ऊपर आपने गिरा दी, तो इसके बाद क्या करना है दोस्तों? इसके बाद आपने पानी लेना है। पानी लेकर आपने वो पानी थोड़ा थोड़ा करके, पंजाबी में जिसे कहते हैं ना त्रोंकना, छिड़काव करना, वो आपने छिड़काव करना है। दोस्तों, छिड़काव करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि कोई भी जगह खुश्क ना रहे। आप देख रहे हैं, साथ साथ में वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे जो है वो छिड़काव किया जा रहा है। मुकम्मल तौर पे छिड़काव करें, यानी कि कोई भी जगह खुश्क ना रहे। और ये 14 नंबर फीड की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि 14 नंबर फीड जो है वो पानी लगते साथ नरम हो जाती है और यही हमें चाहिए। जितना नरम होगा मामला, उतने ज्यादा कीड़े वहां पैदा होंगे। अब जब ये काम कर लें, उसके बाद आपने दोस्तों लेनी है 1 चटांग चीनी लें और बिल्कुल जिस पानी आपने हर तरफ पानी का छिड़काव किया है दोस्तों, उसी तरह आपने चीनी का छिड़काव हर तरफ करना है। और जैसे ही आप चीनी का छिड़काव करेंगे तो दोस्तों देखेंगे
कि मक्खियों की आमदरफ्त शुरू हो गई है। और यही काम की बात है, जितनी ज्यादा मक्खियां आपके इस मिक्सचर पे, यानी चीनी जो आपने डाली है, या ये जो 14 नंबर फीड है, या ये जो छली का तुक्का या दिनरा जो है, ये मिक्सचर जो है, ये इस पे जितनी ज्यादा मक्खियां आएंगी उतना ही ज्यादा कीड़े पैदा होंगे। अब ये जब आपने ये कर लिया तो एक और भी नुस्खा है जिससे आपने ज्यादा मक्खियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं, कशिश कर सकते हैं। घर से में जो चाय बनती है उसकी जो पत्ती बचती है ना, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के वो भी आप इस मिक्सचर के ऊपर थोड़ा 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 करके हर तरफ जो है वो रख सकते हैं, हर तरफ उसे छिड़काव कर सकते हैं। अब क्या करें कि इस सारे मिक्सचर को आपने रख देना है 4 दिन के लिए। लेकिन सबसे जरूरी चीज जो आपने देखनी है वो ये कि आपने सारे मिक्सचर को डांपना नहीं है। अगर आपने सारे मिक्सचर को डांप दिया तो फिर मक्खियां जो हैं वहां उसकी आमदरफ्त जो है वो नहीं रहेगी, जिसकी वजह से कीड़े पैदा नहीं होंगे। जब आपने इसको बगैर डांपे उस जगह पे रखना है जो ठंडा हो, जगह ठंडी हो और जहां मक्खियां ज्यादा से ज्यादा आ सके। जब दोस्तों मक्खियां ज्यादा से ज्यादा आएंगी, 4 दिन ये मिक्सचर पड़ा रहेगा तो 4 दिन बाद इस मिक्सचर की हालत ऐसे हो जाएगी। 4 दिन बाद ये मिक्सचर बिल्कुल बारीक सा आटे सा बन जाएगा। और जब आप इसको थोड़ा सा खोद के देखेंगे तो इसके अंदर बेशुमार कीड़े आपको मिलेंगे। ये कीड़े अब आपने कैसे निकालने हैं बाहर, जाहिर इनको सेपरेट करने का भी तरीका है। सेपरेट करने के लिए आपने या तो ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह का आप ले लें कोई बर्तन, या छानना ले लें, या कोई भी आपके पास इस तरह का मामला है, कोई भी बर्तन है जिसमें अगर ये मिक्सचर आप निकाल के डालें तो वो कीड़े जो है वो बाहर निकल जाएं और वो मिक्सचर ऊपर रहे, या फिर वो ये मिक्सचर जो है वो निकल जाए, कीड़े रहे, या हमें तो कीड़ों से गर्ज है। फिर ये तमाम दोस्तों कीड़े आप किसी बर्तन में इकट्ठे कर लें और जो मिक्सचर है उसको दोबारा यही अमल दोहराने के लिए रख दें। और कीड़े जो है अपने इन मुर्गियों के लिए जो यहाँ ऑर्गेनिक मोल के मजे ले रही हैं उनको दें, बड़े मजे से खाएंगे। देखें कितने मजे से खा रहे हैं। देखें भैया मैंने बटेरे रखे हुए, बटेरे तो टूट पड़े हैं। यानी कि आप ये देख लें कि ये कीड़े इनकी पसंदीदा खुराक है। अगर खुराक की लिस्ट बनाई जाए ना, गंदम है, ज्वार है, मकई है, बाजरा है, या सुहाने एक लॉन्ग लिस्ट है परिंदों के खाने की, तो उसमें जो टॉप से आता है वो कीड़े मकोड़े हैं। तो कीड़े मकोड़े बनाने का बेहतरीन तरीका मैंने आपको सिखा दिया। ये तो मैंने चलो यहाँ आपको ओरली बताया है, बोल के बताया है, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम में आपको प्रैक्टिकली भी ये जरूर खुद करके दिखाऊंगा ताकि जो भाई नहीं समझ सके, जो दोस्त नहीं समझ सके, उनको भी अच्छी तरह समझ आ जाए। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।